हाय दिस दीपंकर बर्मन एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और आज का इस वीडियो में हम लोग AAIATC का जो एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस इसके बारे में बात करेंगे। देखिए AAIATC का जो एग्ज़ाम होता है वो एक ही एग्ज़ाम होता है, एक ही रिटन एग्ज़ाम होता है, एक ही दिन में हो जाता है। लेकिन वही एग्ज़ाम में टोटल दो पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए से टोटल 60 क्वेश्चन आता है, पार्ट बी से 60 क्वेश्चन आता है। टोटल 120 क्वेश्चन 120 मिनट, ओके 120 मिनट मतलब 2 घंटा में करना होता है। यहाँ पर पार्ट ए से इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथ है एंड जीके जीएस है। इंग्लिश यहाँ से 20 क्वेश्चन आता है, रीजनिंग 15 को क्वेश्चन आता है, मैथ से यहाँ से 15 को क्वेश्चन आता है एंड जीके जीएस से यहाँ पर 10 क्वेश्चन आता है। और उधर पार्ट बी से मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स है, वहाँ से क्वेश्चन आता है जो 60 को क्वेश्चन आता है। टोटल 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स एंड 120 मिनट इसमें से आपको कवर करना होगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, यहाँ पर नो नेगेटिव मार्क, कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं है। तो ट्राई करो कि 120 में से 120 मार्क्स करने के लिए, ओके। अगर काट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि अगले साल काट ऑफ कितना था, देखिए अगले साल जो काट ऑफ था वो यूआर का था 95 और ईडब्ल्यूएस का था 91, ओबीसी का था 91.489, एससी का था 86, एसटी का था 82। ओवरऑल आउट ऑफ 120 में से ये सब काट ऑफ है। 2023 का जो काट ऑफ था यही है, 2023 का काट ऑफ। तो समझ सकते हो बहुत ही अच्छा एक काट ऑफ जाता है। इसके बाद धीरे धीरे अगर सिलेबस के बारे में बात करेंगे तो सिलेबस क्या क्या होता है। देखिए सिलेबस के बारे में बात करेंगे तो पार्ट ए का जो सिलेबस होता है, पहले बात तो करेंगे कि इंग्लिश का जो सिलेबस क्या होता है। इंग्लिश का सिलेबस, क्योंकि इंग्लिश से यहाँ पर टोटल 20 को क्वेश्चन आने वाला है, तो इंग्लिश का उसके लिए क्या क्या सिलेबस है। पहले रहता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, डिटेक्शन एरर, improving sentence and paragraph, completion of paragraph, parajamble, fill in the blanks, parts of speech, moods of narration चेंज जो होता है, प्रीपोजिशन, वॉइस चेंज। तो ओवरऑल यही क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन जैसा सिलेबस होता है एसएससी सीजीएल में जो भी सिलेबस है सेम सिलेबस, सेम क्वेश्चन पैटर्न सेम आता है। अगर मैथ के बारे में बात करेंगे, मैथ का जो सिलेबस रहना है वो है कि डाटा इंटरप्रिटेशन, एरिया एंड वॉल्यूम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज, नंबर। ऑल्सो यहाँ पर कहीं कभी कभी हाइट एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन दे देता है, मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन दे देता है, ये कभी कभी आ जाता है, ये भी सिलेबस के अंदर है। वही सेम ये भी सिलेबस सेम जो कॉम्पिटिटिव का जो एसएससी जो सिलेबस होता है वही सेम सिलेबस है। या अगर दूसरा अगर बात करेंगे कि नेक्स्ट क्या क्या होता है कि जो रीजनिंग का अगर सिलेबस के बारे में देखिए, रीजनिंग का जो सिलेबस होने वाला है वो है सीटिंग अरेंजमेंट, मतलब एक सर्कुलर टेबल के आसपास जो भी है सेंटर की तरफ मुँह करके किसके पास कौन बैठा है वही सब है। सिलोजिज्म आता है, ब्लड रिलेशन, पाजल, इनइक्वालिटीज, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, डाटा सफिशिएंसी, ऑर्डर रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आता है, सीरीज से क्वेश्चन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन जो सीधा, फिर लेफ्ट राइट ऐसा करके डिस्टेंस किस डायरेक्शन क्या है, कितना डिस्टेंस है, वही सब क्वेश्चन, डायरेक्शन, भारवाल, नॉन भारवाल, जो भी रीजनिंग ये सब आता है। जो भी सेम कॉम्पिटिटिव का सिलेबस जो होता है वही है, ये भी 15 क्वेश्चन आता है यहाँ से। लास्ट में बात करेंगे कि जनरल जीके जीएस का जो सिलेबस होता है, देखिए यहाँ से सिर्फ 10 नंबर आता है, लेकिन इसके लिए जो सिलेबस है बहुत बड़ा सिलेबस है, उतना करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आता है वहाँ पे से 3 से 4 क्वेश्चन तो ऐसे ही आप कर पाएंगे, हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल जो जीके जीएस से जो क्वेश्चन आता है वो थोड़ा सा नेशनल इंटरनेशनल जो अफेयर्स होता है वहाँ से, करेंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स जो होता है, बुक ऑथर अवार्ड्स, कंट्रीज एंड देयर कैपिटल, करेंसीज कैपिटल, ये सब, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, गवर्नमेंट बहुत सारा जो स्कीम होता है वही सब, इकोनॉमी से भी क्वेश्चन आता है। मतलब यही सब थोड़ा बहुत पढ़ना है, यहाँ से सिर्फ 10 को क्वेश्चन आता है ओवरऑल। अगर नेक्स्ट अगर पार्ट बी में अगर बात करेंगे तो क्या क्या सिलेबस है। पार्ट बी में अगर जो फिजिक्स है एंड मैथ्स है इसका अगर सिलेबस के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिजिक्स का जो सिलेबस है, फिजिक्स का आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड डायनामिक इसका जो एप्लीकेशन वाला पोर्शन से भी क्वेश्चन आता है, सॉल्व करके भी क्वेश्चन आपको आंसर करके आना होगा वहाँ पर। मैकेनिक्स का जो पोर्शन है वो भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। मैकेनिक्स का अगर आपको सबसे ज़्यादा आपका लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये सब पोर्शन को ज़्यादातर आपको ध्यान देना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मतलब मैकेनिक्स वेरी इंपॉर्टेंट जगह है।
थर्मल फिजिक्स से भी क्वेश्चन आता है। थर्मल फिजिक्स से यहाँ पर और भी याद रखो, जो वेब वाला पोर्शन है, वेब, फ्लूइड, ऑसिलेशन, ये सब जो पोर्शन है ये सब भी कवर करके रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। और दूसरा है कि मूविंग चार्ज विथ मैग्नेटिज्म, जो भी है ईएम, वेब, ट्वेब, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, बहुत सारा क्वेश्चन आता है, एक अच्छा जगह है। मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन आता है, जो न्यूक्लियर फिशन, फ्यूशन जो भी है, यूरेनियम लेके जो भी है वही सब मॉडर्न फिजिक्स से भी क्वेश्चन आता है। वेब ऑप्टिक्स से भी क्वेश्चन आता है, स्केलर वेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, वहाँ से क्वेश्चन आता है। आपका मिसलेनियस जो भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म जो भी, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, ये सब सॉल्व करने का क्वेश्चन आता है, मतलब आपका एक प्रॉब्लम दे देगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके वहाँ पर आंसर करके आना होगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये सब जगह से आपका मैकेनिक्स, ये सब जगह थोड़ा सा इक्वेशन का माने प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन आता है, जो थोड़ा सा टाइम लेगा, आपको यहाँ पर थोड़ा टाइम मैनेजमेंट भी करना होगा। अगर मैथ का सिलेबस के बारे में बात करेंगे, मैथ में है बाइनोमियल थ्योरम, क्वाड्रिक इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल, मैक्सिमा मिनिमा, डिफरेंशिएशन, लिमिट्स, मैट्रिक्स, प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर देखिए ये जो क्वाड्रिक इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन, डिफरेंशियल, इंटीग्रल, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जगह है। प्रोबेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, यहाँ से तो क्वेश्चन मस्ट आएगा। ये सब जगह थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, ये सब जगह से क्वेश्चन आता है। इसका जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है वही 11th 12th लेवल का क्वेश्चन आता है, 11th 12th लेवल का। NCERT सबसे बेस्ट बुक है, ये सब इसका जो सिलेबस है वही सेम सिलेबस। नेक्स्ट लास्ट में बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट कुछ नोट्स, कुछ ध्यान रखना है। दो जो है, पहले है टाइम मैनेजमेंट। देखिए टाइम मैनेजमेंट में आप ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम आपको नहीं मिलेगा। 120 जो मिनट है 120 क्वेश्चन में, ये आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो फिजिक्स एंड मैथ का जो क्वेश्चन आने वाला है थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव टाइप, वहाँ पर सॉल्व करके आपको करना होगा, तो उसमें बहुत सारा टाइम जाता है, आपको टाइम नहीं मिलेगा। और दूसरा है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप ट्राई करेंगे मैक्सिमम 120 में से 120 क्वेश्चन करने का। तो ये दोनों अगर देखा जाए तो आपको बहुत स्पीड में आपको मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट करना होगा। और काट ऑफ के बारे में बात करेंगे तो देखिए जो काट ऑफ बहुत ही हाई जाता है, आउट ऑफ 120 में से 95 आपका काट ऑफ है। तो सोचिए आपको कितना एक्यूरेसी के साथ और बहुत सारा करके आना होगा। और एक बात याद रखो, इस साल थोड़ा सा वैकेंसी ज़्यादा है तो थोड़ा सा काट ऑफ कम जाएगा, लेकिन फिर भी आपको ये 95 के आसपास करना ही होगा। जो टेक्निकल वाला पार्ट है उस वहाँ से भी 50 मार्क करके आओ, और जो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है वहाँ से भी आपको 50 मार्क मिनिमम करना ही होगा, नहीं तो आपको नहीं सिलेक्शन होगा। ये सब बात ध्यान रखो। अगर लास्ट में कुछ बुक्स के बारे में बात करेंगे, लास्ट में कुछ बुक्स जो है वो है, देखिए स्पेशली जो NCERT का जो बुक्स है वही पर याद रखो, NCERT वही सबसे बेस्ट है, जो 11th 12th लेवल का है, यही सबसे बेस्ट। जो भी मैथ है, जो भी फिजिक्स है, वही सबसे बेस्ट है। उसके अलावा और भी एक अरिहंत का भी बुक आता है, अरिहंत का बुक, उसे भी माने ATC के लिए पार्टिकुलर उसे मस्ट फॉलो करो अरिहंत का, तो वहाँ से भी क्वेश्चन मिल जाएगा। और ओवरऑल टाइम कम है तो आपको 1 से 1.5 महीने आपके पास मिलेगा इसको प्रैक्टिस करने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा कवर करो कि जो भी जो लॉज है, वेराइटीज़ ऑफ जो इक्वेशन है वो याद करने के लिए, जितना हो सके कम समय में रिवीजन करने के लिए। तो इनमें से जो थोड़ा सा टाइम में भी धीरे धीरे कवर हो जाएगा। तो यही था ओवरऑल पूरा आपका जो एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस लेके। आशा करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए प्रोवाइड किया हूँ आपके लिए हेल्पफुल हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए। कोई भी क्वेरीज है कमेंट में कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, बाय।